अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 48(1) और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के सेक्शन 11(a) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के सेक्शन 11(a) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमील अहमद की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने यह मंजूरी आइन के आर्टिकल 48(1) और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट के सेक्शन 11(a) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। वो इससे कबल मरकजी बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। ख्याल रहे कि रजा बाकर की मई 2022 में मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद मुर्तज़ा सैयद ने कायम मकाम गवर्नर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। वज़ीर आज़म ने चीन की रजामंदी से सी पैक अथॉरिटी तहलील करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी कहते हैं 2014 में कायम पुराने इदारा जाती इंतजाम को बहाल किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से अरबों डॉलर के मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद में मदद मिलेगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी, जो चीन की रजामंदी से मशरूत है। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से अरबों डॉलर के मंसूबे पर तेजी से अमल दरामद में मदद मिलेगी। ये फैसला 2 माह कबल वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से भेजी गई इस समरी की बुनियाद पर किया गया, जिसमें सी पैक अथॉरिटी को तहलील करने की सिफारिश की गई थी, जो अपने क़याम से ही मुतनाज़ है। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चीन को सबसे पहले एतमाद में लिया जाए कि सी पैक अथॉरिटी की तहलील से ये तासुर न लिया जाए कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबे को रोल बैक कर रहा है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि चीनी हुक्काम की रजामंदी के बाद सी पैक अथॉरिटी एक्ट मनसूख कर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि चीन ने सी पैक के नफाज का तरीक़ाकार के बारे में पाकिस्तान के अंदरूनी फैसला साजी में मदाखलत नहीं की और माजी में इसका नाम ऐसे लोगों को बेअसर करने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया जो सी पैक अथॉरिटी में फौजी बालादस्ती के हक में न थे। सी पैक अथॉरिटी को तहलील करने का फैसला नून लीग की पुरानी पॉलिसी के मुताबिक है, जिसके मुताबिक वो मज़कूरा अथॉरिटी जैसे मुतवाज़ी सेटअप के क़याम के हक में नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक अथॉरिटी सी पैक मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद में रुकावट बनी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब वजारत मनसूबाबंदी सहूलतकार का किरदार अदा करेगी, जबकि सी पैक मंसूबों पर अमल दरामद मुतालिका वजारतों के हाथ में होगा। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरिमों की हवालगी का मुआहदा तय पा गया। इसका इत्तला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर शख्सियात पर नहीं होगा। पाकिस्तान और बरतानिया मुआहदे के तहत अदालतों से सज़ा याफ्ता शहरियों को हवाले और उनके मुतालिक मालूमात फराहम करने के पाबंद होंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन मुजरिमों की हवालगी और वतन वापसी का मुआहदा तय पा गया है, ताहम इसका इत्तलाक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत दीगर शख्सियात पर नहीं होगा। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा प्रीति पटेल ने पाकिस्तान के साथ मुजरिमों की हवालगी के हवाले से होने वाले मुआहदे के हवाले से बताया कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की हवालगी और वतन वापसी का मुआहदा तय करने पर फ़ख्र है। इस मुआहदे का इत्तलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा। मुजरिमों की हवालगी के हवाले से होने वाला मुआहदा बरतानिया में तरमीम किए गए इमिग्रेशन क़वानीन और मंसूबे का हिस्सा है। नए मुआहदे के तहत जिन लोगों के वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मुकीम है या जिन पर जिनसी जराइम का इल्ज़ामात है, उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा और उनकी तफसीलात हुकूमत को फराहम की जाएंगी। नए मुआहदे के बाद बरतानिया में बगैर किसी माकूल वजह से सकूनत इख्तियार करने वाले अब मजीद रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकेंगे। ख्याल रहे कि PTI हुकूमत ने गुज़िश्ता साल के आखिर में मुआहदे को हतमी शक्ल दी थी और आखिरकार बरतानिया ने इस मुआहदे को आगे बढ़ाया। नेशनल हाईवे पर गाड़ी डूबने का मामला, 4 लाशें बरामद, 3 की तलाश जारी। 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची के नेशनल हाईवे लिंक रोड पर गाड़ी डूबने के वाक़े के रोज़ से मुसलसल कोशिशों के बाद रेस्क्यू टीम ने 4 लाशें निकाली, जबकि 3 की तलाश ताहाल जारी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची के नेशनल हाईवे लिंक रोड पर गाड़ी डूबने के वाक़े के रोज़ से मुसलसल कोशिशों के बाद रेस्क्यू टीम ने 4 लाशें निकाली, जबकि 3 की तलाश ताहाल जारी है।
गाड़ी डूबने के वाक़े में ड्राइवर समेत 7 अफराद डूब गए थे, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बच्चे और बाप की लाश निकाल ली गई। 3 अफराद अब तक लापता हैं, जिनकी तलाश में 3 मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ रेस्क्यू टीम ने 2 बच्चों मूसा और यमुना की लाशें निकाली थी। गाड़ी में एक ही खानदान के 7 अफराद और एक ड्राइवर मौजूद थे। पीटीआई को कहा था असेंबली जाकर किरदार अदा करें, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर रखा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, असेंबली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मज़े नहीं ले रही। अदालत सियासी मामलात में मदाखलत से गुरेज करेगी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि पीटीआई को कहा था असेंबली जाकर किरदार अदा करें, लेकिन उन्होंने बायकॉट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने तहरीरी दलाइल जमा कराने के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि कोरोना हो गया था, इस वजह से तहरीरी दलाइल जमा नहीं करवा सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सियासी मामलात में मदाखलत से गुरेज करेगी, सिर्फ बुनियादी हुकूक के खिलाफ तरामीम होने के नुक्ते का जायजा लेंगे। तरामीम एहतसाब के अमल से मजाक हुई तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अक्सर तरामीम में मुल्जिमान को रियायतें भी दी गई हैं। प्ली बार्गेन करने वाले के शवाहिद को ही नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। फौजदारी निज़ाम में गिरफ्तारी की मुमानियत नहीं है। गिरफ्तारी जुर्म की नौयत के हिसाब से होती है। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दाग नहीं धुलते। आला अदलिया नैब अदालत की सजाएं बरकरार नहीं रखती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। साबका हुकूमती जमात के 150 अरकान असेंबली का बायकॉट करके बैठे हैं। पीटीआई को कहा था असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। आधे अरकान ने असेंबली का बायकॉट कर रखा है। असेंबली में मौजूद अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।